नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की पंचवर्षीय योजना की बात करने वाले हैं, जहां से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप ये वीडियो पूरा बिना स्किप के देख लेते हो तो पंचवर्षीय योजना से आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक क्विक रिस्पांस टेबल को देख लेंगे, जहाँ से एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ये प्रथम योजना है 1951 से 56, जो हेराल्ड और मॉडल पर आधारित था, जिसमें कृषि विकास किया गया था। और इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी 1952 में शुरू किया गया था। और ये जितनी बड़ी सिंचाई योजनाएं हैं इसी योजना में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है द्वितीय योजना, जो 1956 से 51 के बीच चला था, जो जिसका पीसी महालनोबिस मॉडल पर था। भारी उद्योग वगैरह इसी मॉडल में, इसी योजना में लाया गया था। और दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जो बड़े बड़े इस्पात संयंत्र है, जो सेकंड योजना के अंतर्गत ही लगाया गया था। नेक्स्ट है तृतीय योजना, जो 1961 से 66 के बीच चला था। और ये एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, जो इसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की अवधारणा लाया गया था। और इसी योजना में चीन युद्ध भी हुआ था, पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था, जिसके कारण से तृतीय योजना विफल हो गया था। नेक्स्ट है योजना अवकाश। योजना अवकाश की बात करें तो 1966 से 69 के बीच आया था। ये एक वार्षिक योजनाएं थी, 3 वार्षिक योजनाएं चली थी। तो भारत की हरित क्रांति की शुरुआत इसी में हुआ था। नेक्स्ट है चतुर्थ योजना, 1969 से 1974 के बीच चला था, जो अशोक रुद्र और गॉडगिल मॉडल फार्मूला पे आधारित था, जिसमें 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। और इसरो की स्थापना भी इसी योजना में किया गया था। चतुर्थ योजना के अंतर्गत ही इसरो की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है पाँचवीं योजना, जो 1974 से 78 के बीच चला था, जो डीपी धर मॉडल के अंतर्गत लाया गया था। और इसमें गरीबी उन्मूलन का जो नारा है इसी में दिया गया था। इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया था। भारत सरकार द्वारा 1 वर्ष पहले समाप्त किया गया था इस योजना को। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान की बात करें हम तो 1978 से 80 के बीच चला था, जिसकी अवधारणा गुरनार मॉडल अवधारणा पर आधारित था। और जनता पार्टी सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया था। और छठी योजना जो है 1980 से 85 के बीच चली थी, जो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। और रोजगार सृजन की बात की गई थी। और 6 बैंक की राष्ट्रीयकरण किया गया था। और नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में इसी योजना के अंतर्गत किया गया था, छठी योजना के अंतर्गत ही। नेक्स्ट है सातवीं योजना। सातवीं जो योजना है, जो 1985 से 90 के बीच चलाया गया था। इसमें वकील और ब्रह्मानंद वगैरह वाली बात हुई थी, रोजगार की बात की गई थी। और इसमें भोजन, काम और उत्पादकता का नारा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि भोजन, काम और उत्पादकता का नारा किस योजना के अंतर्गत आया था। तो सातवीं योजना में दिए थे, नेहरू जी ने दिए थे। नेक्स्ट है योजना अवकाश, जो आया था 1990 से 92 के बीच में। 1990 से 92 के बीच योजना अवकाश आया था। आर्थिक संकट इसी में आ गया था, जिसकी वजह से योजना अवकाश लाना पड़ा था। राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी मुद्रा संकट आया था, तो जिसके कारण से योजना अवकाश लाया था। और एलपीजी वगैरह इसी योजना के तहत लाया गया था। 8वीं योजना की बात करेंगे हम 1992 से 97 के बीच आया था। जॉन डब्ल्यू मॉडल मिलर था, मानव संसाधन की बात की गई थी इसी में। 9वीं योजना की बात करेंगे हम तो 1997 से 2002 के बीच आया था। इसमें सामाजिक न्याय और समानता की बात किया गया था। नेक्स्ट है 10वीं जो योजना है, जो 2002 से 2007 के बीच चली थी, जिसमें प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने की बात की गई थी, कि अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगना कर देंगे। 10वीं योजना के अंतर्गत 10वीं योजना में ये नारा दिया गया था। और 11वीं जो है 2007 से 12 के बीच चला था, जिसका लक्ष्य था तीव्र और समावेशी विकास, जिसमें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, तीव्र और समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है 12वीं योजना। जो 12वीं योजना है, जो 2012 से 17 के बीच जिसका टाइमिंग था, लेकिन इसको 2015 में ही समाप्त कर दिया गया था। इसका लक्ष्य था तीव्र और अधिक समावेशी और सतत विकास, इसका लक्ष्य था। भारत का ये अंतिम योजना था। इसके बाद नीति आयोग आ गया था, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया था। और दोस्तों, यहाँ से अब हम बात करेंगे MCQ की, जिसमें 100 MCQ है, जो जहाँ से एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इससे कवर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अब MCQ शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है
प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक अवधि क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1951 से 56 थी। इसमें यह योजना 1 अप्रैल 2051 से 31 मार्च 1956 तक चली। यह स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली आधिकारिक विकास योजना थी। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कृषि और सिंचाई। प्रथम जो योजना था उसमें कृषि और सिंचाई की बात की गई थी। विभाजन और युद्ध के बाद खाद्य संकट को दूर करने के लिए कृषि, सिंचाई और बिजली का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी प्रथम योजना में। नेक्स्ट है, कौन सी नदी घाटी परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है भाखड़ा नंगल परियोजना, बी है दामोदर घाटी परियोजना और सी हीराकुंड परियोजना। तो ये तीनों शुरू किया गया था, तीनों को इसी योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। ये तीनों ही देश की शुरुआत की विशाल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी जो पहली योजना में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, भारत की सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू की गई थी, 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य कितना था और कितना हासिल कर पाया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका लक्ष्य था 2.1 और हासिल किया था 3.6 हासिल किया था, मतलब लक्ष्य से ज़्यादा हासिल किया था। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत सरकार ने कितने भारतीय IIT की स्थापना किए थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 5। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में 5 IIT की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC की स्थापना किस योजना की अवधि के दौरान की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रथम योजना के तहत ही UGC की स्थापना की गई थी। उच्च शिक्षा के देख रेख और वित्त पोष के लिए नवंबर 1953 में UGC की स्थापना की गई थी, जिसे 1956 में वैधानिक दर्जा मिला था। नेक्स्ट है, प्रथम योजना में राष्ट्रीय आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 18%। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें राष्ट्रीय आय 18% की वृद्धि दर्ज की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि देखी गई थी। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 के बीच चली थी, किस मॉडल पर आधारित थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, PC महालनोबिस। जो द्वितीय योजना थी जो PC महालनोबिस योजना पर आधारित थी। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सबसे अधिक बल दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारी और बुनियादी उद्योग। जो द्वितीय योजना थी इसमें भारी और बुनियादी उद्योग पर अधिक बल दिया गया था। नेक्स्ट है, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा में है की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मनी। राउरकेला जो इस्पात उद्योग है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुए थे। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, USSR सोवियत संघ के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के आर्थिक और तकनीकी सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रिटेन। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। जैसे देखना, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ये तीनों जो स्टील प्लांट है वो द्वितीय योजना में ही इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प आधिकारिक तौर पर किस योजना में स्वीकार किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय योजना। मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो अधिकारिता जो है जो द्वितीय योजना के अंतर्गत ही इसको स्वीकार किया गया था।
नेक्स्ट है खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय योजना। द्वितीय योजना में ही खादी और ग्राम उद्योग की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वास्तविक विकास लक्ष्य क्या था और कितना हासिल किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका लक्ष्य था 4.5 और हासिल किया था 4.25, मतलब अपने लक्ष्य से कम हासिल किए थे। नेक्स्ट है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्वाधान में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की प्रगति किस योजना में तेज हुई? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तृतीय। ये तृतीय योजना में ही तेज हुई थी। होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को द्वितीय योजना के दौरान विशेष बजटीय आवंटन मिला था। नेक्स्ट है द्वितीय योजना के दौरान किस क्षेत्र को बजटीय आवंटन का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा मिला था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, परिवहन और संचार। परिवहन और संचार को ही ज़्यादा हिस्सा मिला था। भारतीय उद्योग के बाद उत्पादित माल की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए रेलवे और परिवहन को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1961 से 66। तृतीय जो योजना था उसका अवधि था 1961 से 66। तृतीय योजना 1 अप्रैल 1961 में शुरू हुआ था और 31 मार्च 1966 तक संचालित हुई थी। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था। इसका तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इस योजना का विजन भारत को एक आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था। नेक्स्ट है झारखंड में बोकारो प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तृतीय योजना। तृतीय योजना में ही बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI और कृषि कीमत आयोग APC की स्थापना किस योजना में हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तृतीय योजना। FCI और APC की स्थापना तृतीय योजना के अंतर्गत हुआ था। खाद्यान्न सुरक्षा और किसानों को सही मूल्य देने के लिए 1965 में तृतीय योजना में FCI और APC की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है भारत के आर्थिक योजना के इतिहास में सबसे असफल योजना किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तृतीय योजना। जो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो सबसे असफल रहा था, क्योंकि इसका लक्ष्य था 5.6 और हासिल हुआ था 2.4, तो ये सबसे ज़्यादा असफल रहा था। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सही। जिसमें भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, 1965-66 में भीषण सूखा भी आया था। ये 3 कारण थे जिसके वजह से तृतीय योजना असफल हो गया था। नेक्स्ट है किस योजना की विफलता के बाद भारत को अपनी मुद्रा को अवमूल्यन करना पड़ा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तृतीय योजना। जब थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो सफल हुआ तो मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। आर्थिक संकट के बाद जून 1966 में इंदिरा गांधी सरकार को रुपये की भारी अवमूल्यन करना पड़ा था। नेक्स्ट है उत्पादन की दृष्टि से हरित क्रांति की तकनीकी की पृष्ठभूमि किस योजना के अंतिम वर्षों में लाया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, तृतीय योजना में के अंत में ही हरित क्रांति लाया गया था। 1960 के दशक की शुरुआत के वर्षों में अधिक उपज देने वाली किस्म HYV की परीक्षण तृतीय योजना के अंत में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर राज्यों को केंद्रीय सहायता देने के लिए गॉडगिल फार्मूला की पृष्ठभूमि किस योजना में बनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तृतीय। ये गॉडगिल फार्मूला का जो पृष्ठभूमि है तृतीय योजना में ही बनी थी। नेक्स्ट है भारत में पहली बार किस योजना के दौरान क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को दूर करने का मुद्दा उठाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय योजना में ही क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का मुद्दा उठाया गया था। तृतीय योजना के दस्तावेजों में पहली बार पिछड़े क्षेत्र को असंतुलित विकास पर एक विशेष अध्याय जोड़ा गया था। नेक्स्ट है प्रथम योजना अवकाश की समय अवधि क्या थी?
तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 1966 से 69 प्रथम योजना अवकाश जो लाया गया था 1966 से 69 के बीच लाया गया था, और इस दौरान जो है 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का औपचारिक प्रारंभ किस अवधि में माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, योजना अवकाश। हरित क्रांति जो है उसकी औपचारिक प्रारंभ हुआ था योजना अवकाश के में ही हुआ था। 1966 से 69 के बीच चला था योजना अवकाश, और इसी बीच 1966 से 67 के दौरान MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में उन्नत बीज का प्रयोग में देश में हरित क्रांति का वास्तविक उपज माना जाता है। नेक्स्ट है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1969 से 74। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक प्रभावी रही थी। नेक्स्ट है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 14 प्रमुख वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष और किस योजना में किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 14 बैंक का जो राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, और ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का पहला शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा जो 1974 में हुआ था किस योजना के दौरान हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चतुर्थ योजना के दौरान हुआ था। स्माइलिंग बुद्धा जो परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, और ये पोखरण में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, चतुर्थ योजना जो चतुर्थ योजना के अंतर्गत ही इसरो की स्थापना हुई थी। ये 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल या फार्मूले पर पूरी तरह आधारित मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गॉडगिल फार्मूला। जो चतुर्थ योजना है गॉडगिल फार्मूला पर ही आधारित थी। नेक्स्ट है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 5 और 7 था, लेकिन वास्तविक प्राप्ति कितना रही थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 3.3। इसका लक्ष्य था 5.7 और हासिल हुआ था 3.3। सूखा प्रवर क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चतुर्थ योजना में हुआ था। सूखा प्रवर क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत चतुर्थ योजना में हुआ था। नेक्स्ट है, चतुर्थ योजना के दौरान भारत को किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध और शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ा था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पाकिस्तान। 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था और भारी अतिरिक्त बोझ पड़ा था। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता और कड़े क्रियान्वयन की शुरुआत किस योजना में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, चतुर्थ योजना में। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है चतुर्थ योजना में ही लाया गया था। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना का सही अवधि क्या निर्धारित थी और वह कब तक चली? 5वीं की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 5वीं जो योजना थी 1974 से 1969 था, लेकिन 1978 तक ही चला। 1 वर्ष पहले इसको ख़त्म कर दिया गया था 5वीं योजना को। यह योजना है 5वीं योजना 1974 से 69 के लिए बनी थी, लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 5वीं योजना। 5वीं योजना का जो मूल ध्यान था गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना था। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना में पेश किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लाया गया था। 1974 में 5वीं योजना के तहत बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए MNP की शुरुआत DP धर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, 20 सूत्री कार्यक्रम
की शुरुआत इंदिरा गांधी किस वर्ष की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1975। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी और 1975 में की थी। गरीबी निवारण और जीवन स्तर में सुधार के लिए 1975 में 5वीं योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में किस योजना के तहत हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 5वीं योजना। 5वीं योजना के तहत आरआरबी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में केवल 4 वर्ष ही चली थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 5वीं योजना। 5वीं योजना जो मात्र 4 साल ही चली थी, 1 साल पहले ख़त्म कर दिया गया था। 1977 में चुनी गई मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 5वीं योजना को 1 वर्ष पहले यानी 1978 में ही बंद कर दी थी। नेक्स्ट है, भारत में रोलिंग प्लान या अनवरत योजना की अवधि क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1978 से 1980 तक, मतलब 1978 से 1980 के बीच चली थी रोलिंग प्लान। जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 से 83 के लिए योजना बनाई गई थी, जिसे कांग्रेस सरकार ने 1980 में ही बदल दिया था। अतः यह 1978 से 80 तक रही थी। नेक्स्ट है, रोलिंग प्लान की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे और इसे भारत में किसने लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, गुरनार्ड मिल्नर ने ही रोलिंग प्लान की अवधारणा लाए थे। नेक्स्ट है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम किस योजना में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 5वीं योजना। 5वीं योजना में ही काम के बदले अनाज कार्यक्रम लाया गया था। ग्रामीणों को रोजगार और भूखमरी से राहत देने के लिए 1977-78 में 5वीं योजना के दौरान ही यह कार्यक्रम काम के बदले अनाज लाया गया था। नेक्स्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, डीपी धर। 5वीं जो योजना था उसका ड्राफ्ट डीपी धर ने तैयार किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत और सुदृढ़ीकरण किस योजना में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 5वीं योजना। जो नेशनल हाईवे सिस्टम जो है उसका सुदृढ़ीकरण जो है 5वीं योजना में हुआ था। नेक्स्ट है, 1975 में देश में लाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की आर्थिक प्रभाव किस योजना पर पड़ा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 5वीं। जो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लाया गया था उसका प्रभाव 5वीं योजना पर पड़ा था। 1975 से 77 के आपातकाल के कारण देश के बजटीय आवंटन और अनुशासन पर भारी परिवर्तन किए गए, जो 5वीं योजना का काल था। नेक्स्ट है, 6ठी पंचवर्षीय योजना का वास्तविक समय अवधि क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1980 से 85। जो 6ठी योजना है 1980 से 85 के बीच चली थी। इंदिरा गांधी की वापसी के बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना नए सिरे से 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 के लिए लागू हुआ था। नेक्स्ट है, 6ठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्रीय बिंदु क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 6ठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिंदु था गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी को प्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचाना और रोजगार के नए अवसर को तेज़ी से बढ़ाना। नेक्स्ट है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पूरे देश में किस योजना के दौरान विस्तारित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 6ठी योजना। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है 6ठी योजना के दौरान विस्तारित किया गया था। नेक्स्ट है, 6ठी योजना के दौरान 15 अप्रैल 1980 में कितने और निजी बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 बैंक को 6ठी योजना 1980 के तहत 6 बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने वाला कार्यक्रम ट्राइसेम कब शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ट्राइसेम जो है 1979 में शुरू हुआ था। ट्राइसेम का जो फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत 1979 से 80 की 6ठी योजना
में शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इनपुट आउटपुट मॉडल। जो छठी योजना थी वो इनपुट आउटपुट मॉडल पे आधारित थी। नेक्स्ट है, छठी पंचवर्षीय योजना का आर्थिक लक्ष्य 5.2 था, लेकिन कितना हासिल कर पाया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 5.7। इसका लक्ष्य था 5.2 और 5.7 हासिल कर लिया था, यानी कि योजना सफल रहा था। नेक्स्ट है, एग्जिम बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना जनवरी 1982 में किस योजना में हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, छठी योजना। एग्जिम बैंक की शुरुआत छठी योजना में हुआ था। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए DWCA कार्यक्रम किस योजना में शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, छठी योजना। महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए DWCRA योजना छठी योजना में शुरू हुआ था, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है, भारत में कपाट की स्थापना की पृष्ठभूमि किस योजना में तैयार हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, छठी। कपाट की स्थापना की पृष्ठभूमि छठी योजना में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना को आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत का अग्रदूत माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ए सही है, छठी योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। छठी योजना में मूल नियंत्रणों को धीरे धीरे समाप्त करने और उद्योग को थोड़ी ढीली देने की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट है, छठी योजना के दौरान भारत की अनुमानित गरीबी रेखा को किस आधार पर पुनः परिभाषित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कैलोरी खपत, जिसमें ग्रामीण के लोगों को 2400 कैलोरी और शहरी को 2100 कैलोरी। नेक्स्ट है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1985 से 1990 में। सातवीं योजना का लक्ष्य था 1985 से 1990। नेक्स्ट है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्रसिद्ध नारा क्या था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भोजन, काम और उत्पादकता। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत ग्रामीण रोजगार के लिए किस वर्ष और किस योजना में हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1989 में सातवीं योजना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना अप्रैल 1988 में किस योजना के तहत हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सातवीं योजना। सेबी की स्थापना सातवीं योजना के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मूल मॉडल कौन सा था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वकील और ब्रह्मानंद। इस योजना का मॉडल था वकील और ब्रह्मानंद। नेक्स्ट है, सातवीं योजना का निर्धारित लक्ष्य 5% था और ये कितना हासिल किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6.01% हासिल किया था। यह योजना काफ़ी सफल रही और हिंदू विकास दर के दायरे से बाहर निकले और 6.01% हासिल किया था। नेक्स्ट है, भारत के आर्थिक इतिहास में द्वितीय योजना अवकाश सेकेंड प्लान हॉलीडे की अवधि क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1990 से 92। दूसरी योजना अवकाश जो था 1990 से 92 के बीच लगा था। उस 1990 से 92 के बीच गंभीर भुगतान संतुलन संकट और आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता के कारण आठवीं योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। नेक्स्ट है, भारत में व्यापार आर्थिक संकट और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि LPG रिफॉर्म किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, LPG रिफॉर्म 1991 में लागू हुआ था। जुलाई 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ऐतिहासिक LPG योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट है, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सातवीं योजना। स्पीड पोस्ट की शुरुआत सातवीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था। डाक विभाग द्वारा त्वरित डाक वितरण के लिए 1986 में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्पीड पोस्ट शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, सातवीं योजना के तहत तकनीक मिशन की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है?
तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राजीव गांधी। तकनीक मिशन की शुरुआत का श्रेय राजीव गांधी को दिया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, 7वीं। नेक्स्ट है 1990 से 92 के आर्थिक संकट के दौरान भारत को अपना विदेश मुद्रा भंडार बचाने के लिए क्या गिरवी रखना पड़ा था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सोना। 1990 से 92 के दौरान जो आर्थिक संकट आई थी तो विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए भारत ने गोल्ड को गिरवी रखा था। भुगतान संतुलन के कारण भारत को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक अवधि निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1992 से 97। 1992 से 97 के बीच 8वीं योजना चली थी। एलपीजी सुधार के स्थिर होने के बाद 8वीं योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 के बीच चला था। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र या लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मानव संसाधन विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई थी 8वीं योजना के दौरान। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना को किस अन्य प्रसिद्ध नाम से जानते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राव मनमोहन मॉडल। चूँकि यह पीवी नरसिम्हा राव और जो कि पीएम थे उस टाइम के और मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे के सुधार के बाद इसे राव और मनमोहन मॉडल भी कहा गया। नेक्स्ट है भारत औपचारिक रूप से विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का सदस्य किस वर्ष और किस योजना में बना? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1995। 1995 में WTO का सदस्य बना और ये 8वीं योजना के दौरान बने थे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए किस वर्ष की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 5.6 था और हासिल कितना किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6.8। इसका योजना था 5.6 और हासिल किया था 6.8। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम की शुरुआत देश के स्कूल में किस वर्ष की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1995। 1995 जो है मिड डे मील स्कीम यानी कि मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत वृद्धों और विधवाओं के लिए किस वर्ष की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1995। 1995 में जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1997 से 2002। 9वीं योजना की जो अवधि है 1997 से 2002 के बीच हुई थी। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिक ध्येय या उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, 9वीं योजना का जो लक्ष्य था जो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। नेक्स्ट है 9वीं योजना के दौरान भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा जिससे विकास दर प्रभावित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1997 का एशियाई वित्तीय संकट। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की शुरुआत पूर्व की कई योजनाओं को मिलाकर किस वर्ष की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1999 में। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999 में किया गया था। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक समयावधि क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो 10वीं योजना थी 2002 से 2007 के बीच चली थी। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना में अगले 10 वर्षों तक भारत की किस आर्थिक स्थिति का दुगुना करने का लक्ष्य था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था 10वीं योजना के दौरान। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना का
वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP विकास दर कितना निर्धारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 8%। 10वीं योजना में GDP का लक्ष्य 8% रखा गया था। नेक्स्ट है 10वीं योजना के अंत तक भारत में गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 15%। 10वीं योजना के अंत तक गरीबी का जो है दर 15% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2002 से 2012। जो 11वीं योजना थी 2002 से 2012 तक चली थी। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तीव्र और आर्थिक समावेशी विकास 11वीं योजना का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है 11वीं योजना की मसौदा निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में तैयार हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सी रंगराजन जो 11वीं योजना की मसौदा तैयार किए थे। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार जो RTI आया था 2009 में, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 देश में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान लागू हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से 11वीं योजना के दौरान शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। नेक्स्ट है भारत में 12वीं योजना की अवधि क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2012 से 17। 12वीं योजना थी 2012 से 17। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधिकारिक विषय क्या घोषित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास 12वीं योजना का लक्ष्य था, विषय था। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गौर कृषि क्षेत्र में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 करोड़ था। नेक्स्ट और लास्ट है पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च संस्था कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति देता था, जिसकी स्थापना 1952 में हुआ था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।